जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने कि कौन सा शुक्राना सत्संग है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग है जो कि अनकाउंटेबल है। हम नहीं बता सकते वो हमारा कौन सा सत्संग है, क्योंकि हमें नहीं पता गुरुपा हमें पल कितने कितने कष्ट से बचा रहे हैं और कब से बचा रहे हैं। गुरुपा की तो अनंतम ब्लेसिंग्स हैं, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने हम सबकी लाइफ एक सत्संग बना दिया है। हर पल, हर एक क्षण एक सत्संग है। तो संगत जी, मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। संगत जी, ये रिसेंटली कल का ही सत्संग है। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं और मेरी मम्मा मार्केट जाने का प्लान करते हैं। जैसे समर हॉलीडेज़ चल रही हैं तो सबका घूमने का बन रहा है, तो हमारा भी घूमने का बन रहा था प्लान। तो हमने, मम्मा और मैंने प्लान करा कि हम मार्केट जाके आते हैं। तो संगत जी, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ से मार्केट दूर पड़ती है। तो गर्मी के कारण हमने सोचा कि हम शाम को मार्केट निकलेंगे। तो संगत जी, मैं और मेरी मम्मा एक्टिवा पर मार्केट जाने के लिए एक्टिवा पर निकलते हैं। तो संगत जी, जैसे ही हम अपनी सोसाइटी से निकलते हैं, हमने सोचा आगे तो हम लॉन्ग कट से ही जाते हैं, पर फिर मम्मा ने कहा कि टाइम कम लगेगा तो हम शॉर्टकट ले लिया। जैसे गुरुजी कहते हैं शॉर्टकट ना लो, पर हमने सोचा कि टाइम कम लगेगा तो इसलिए हमने शॉर्टकट रास्ता ले लिया। संगत जी, वैसे तो वो रास्ता छोटा है, पर उस रास्ते में बहुत खड्डे हैं, रास्ता थोड़ा ख़राब सा है। पर संगत जी, उस रास्ते में मतलब खड्डे बहुत हैं। तो संगत जी, जैसे मैं ड्राइव कर रही थी तो उस रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आता है। तो मैंने सोचा कि स्पीड ब्रेकर से निकालने के बजाय मैं स्पीड ब्रेकर के साइड से एक्टिवा ले जाती हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने साइड से एक्टिवा निकाली, मुझे वहाँ रेत नहीं दिखी और मेरा एक्टिवा रेत के ऊपर इम्बैलेंस होके वो गिर गया। और संगत जी, एक्टिवा जब गिरा, मुझे तो कोई खरोच नहीं आई, लेकिन मेरी मम्मा पलट के सिर के बाहर गिर गए। तो संगत जी, मतलब जब वो गिरे, मैं एक पल के लिए तो मैं थम सी गई कि ये हो क्या गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो इतनी ज़ोर से गिरे, मतलब मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई संगत जी। और वो उछल के ऐसे सड़क पर गिरे और ऐसे उनका सर टकराया सड़क से। एक पल के लिए तो मेरी ज़िंदगी वहीं पर ही रुक गई संगत जी। मम्मा ने तो 4-5 मिनट आंखें ही नहीं खोली। फिर हमने सिर्फ सब वहाँ पर 4-5 लोग इकट्ठे हो गए थे संगत जी, तो उन्होंने उठाया। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने मम्मा के सर पर कोई ज़्यादा बड़ा घाव नहीं लाया। बस एक जैसे फूल सा जाता है, रोड सा बन जाता है हमारे सर पर, सिर्फ वैसा घाव आया। मतलब संगत जी, आप खुद सोचो, जब कोई सर के बल गिरता है उछल कर, तो उस पर कुछ भी हो सकता था। सर फट सकता था, सर खुल सकता था, ब्लीडिंग हो सकती थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने जैसे अपना हाथ अपने बच्चे के सर के नीचे रख लेते हैं ना, वैसे रख लिया और सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। कोई, मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई जैसे मैं चला रही थी एक्टिवा। और संगत जी, जिस हिसाब से मम्मा गिरे थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी, जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचाता है, उस हर मुसीबत के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाता है, वैसे संगत जी उन्होंने अपनी बेटी को बचाया। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट उन्होंने बहुत छोटे में डाल दिया। संगत जी, मैंने पुरानी संगत जी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि मैं किस्मत में जो होना आता है वो होता है, जो एक्सीडेंट आपकी किस्मत में लिखा होता है पर होता है। पर संगत जी, गुरुजी उस एक्सीडेंट में लगने वाली चोट जो इतनी बड़ी होती है वो एक खरोच में टाल देते हैं, वो एक मामूली चोट में ही टाल देते हैं। और संगत जी, कल ये
प्रूफ भी हो गया। गुरुजी ने इतना बड़ा संकट, पता नहीं क्या ही हो जाता। संगत जी जैसे उन्होंने अपनी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। और संगत जी उसके बाद मम्मा ने बताया कि उनको 2-3 दिन पहले गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, मैं तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी कल ही हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया और गुरु महाराज जी ने इतनी ग्रेस अपनी हम पे बनाई कि एक मामूली चोट उन्होंने दे दी। इतने बड़े एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। मानो संगत जी आगे मम्मा अपने मतलब हेयर्स पर क्लचर लगा के जाते हैं और उस दिन मम्मा अपने हेयर्स पर रबर बैंड लगा के गए हैं। जैसे अगर गुरुजी को पता ही था कि एक्सीडेंट होना है और अगर मम्मा क्लचर लगा के जाते तो वो उनके सिर में खुब जाता और वो कुछ भी बन सकता था, कोई भी घाव हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी ने सब कष्ट अपने ऊपर ले लिया। जैसे एक पिता अपने बच्चों को हर कष्ट से बचाता है, उसका हर घाव दूर कर देता है, हर संकट अपने ऊपर ले लेता है, वैसे गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को बचाया। जैसे उस सर के नीचे अपना हाथ रख लिया होता है गुरुजी ने, वैसे लगा मतलब एक छोटा सा घाव दे दिया बस, जो कि डॉक्टर ने हमने फिर दिखाया, वो कहते नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। और गुरु महाराज जी की कृपा से आज वो बेटर भी हैं। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मतलब गुरुजी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते, वो पल पल अपने बच्चों के आगे रक्षा कवच बन के खड़े हैं। संगत जी जो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सांस सांस भी शुक्राना करूं तो भी गुरुजी का कम है। गुरुजी ने हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर पल हर कष्ट से बचाया है, हर तूफान से बचाया है। संगत जी तो मैं बस आप सबसे यही कहूँगी कि बस गुरु महाराज जी के मंत्र जाप करो और गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरु जी कभी हमें छोड़ के नहीं गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को बचाने के लिए, पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, पल पल हमारी हर विशेष पूरी करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। सत्संग बोलने से मुझे कोई भूल हो गई तो क्षमा करना। तो सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।